ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मेरा नाम है अतीक मानिया और आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट। चैप्टर तो पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट नया है जो आज हम करने जा रहे हैं। एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, स्पैन ऑफ कंट्रोल मैंने नॉर्मली देखा है बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक चीजें बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा हो सके एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लूं ताकि आपके आगे जाके आपको इस चीज को समझने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है स्पैन ऑफ कंट्रोल का। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो सिंपल मतलब है वो ये है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने सब ऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। आई रिपीट, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतना है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने सब ऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं। यानी जो मैनेजर के अंडर में लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम सब ऑर्डिनेट्स कहते हैं। आई रिपीट, मैनेजर के अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम लोग सब ऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो अब एक मैनेजर के अंडर में जितने लोग काम कर रहे होंगे वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। द नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली वर्किंग अंडर अ मैनेजर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने तरह के हो सकते हैं। तो याद रखो, आपको अगर स्क्रीन पर ये ग्राफ नजर आ रहा है तो इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि देयर इज टू ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। एक है ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ए का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और एक है हमारे पास बिजनेस बी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अच्छा, दोनों में आप अगर एक एज ए लेमैन आप देखो तो आपको शायद दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू डिफरेंशिएट। बट अगर आप देखो तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ बिजनेस ए, तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि हर मैनेजर के अंडर में कम कम लोग काम कर रहे हैं। हर मैनेजर के अंडर में कम कम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मैनेजर के अंडर में कम कम लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बी को देखो तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी हर मैनेजर के अंडर में ज्यादा ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ज्यादा ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं। अच्छा, पहली वाली में देखो आप ऑर्गेनाइजेशन इस तरह थी, लिमिटेड थी, अब थोड़ी सी वाइडन हो गई है। तो नीचे वाले को हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन बी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, इसको हम देखेंगे एज अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या देखेंगे? वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल या ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के दूसरे दो नाम भी है। अच्छा, अब चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं। अच्छा, कभी आपने अपनी जिंदगी में चेन देखी है? चेन चाहे जितनी बड़ी हो या चेन चाहे जितनी छोटी हो, चेन पीस बाय पीस कनेक्टेड होती है। आप कभी भी किसी चेन को देखना, एवरी चेन इज कनेक्टेड थ्रू पीसेस। जितने ज्यादा पीसेस होंगे चेन उतनी बड़ी होगी और जितने कम पीसेस होंगे चेन उतनी छोटी होगी। अच्छा, चेन बहुत बड़ी हो, आप बीच में से एक पीस निकाल दो तो चेन के दो पीस हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो चेन होती है इसमें समझ ये आता है कि जितने ज्यादा पीसेस कनेक्टेड होंगे चेन उतनी लंबी होगी। ठीक है, जितने कम पीसेस कनेक्टेड होंगे चेन उतनी छोटी होगी। चेन चाहे छोटी हो चेन चाहे बड़ी हो, ठीक है, बीच से अगर आपने एक पीस भी निकाल दिया तो चेन जो है वो अलग अलग हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर आप नोटिस करो, ये जो ग्रीन वाला बंदा है इसको, ये इसके साथ कनेक्टेड है, रेड वाला बंदा इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला बंदा इसके साथ कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी ओवर हियर, हाउ डू यू सी पीपल कनेक्टेड टू ईच अदर? लेट सपोज ये लाइन उड़ जाती है,
तो ऊपर के जो दो लेवल्स है वो अलग हो जाएंगे, नीचे वाला जो ब्लैक में जो बंदे बने वो अलग हो जाएंगे, बीच का कनेक्शन ही टूट गया, बीच का कनेक्शन ही टूट गया। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि और लोग ऐड कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर और लोग ऐड कर देता हूं, ये और बड़ी हो गई। मैं यहां पर और लोग ऐड कर देता हूं, ये और बड़ी हो गई। मैं और लोग ऐड कर देता हूं, ये और बड़ी हो गई। बात यह है कि जितने बंदे ऐड करते जाओगे स्ट्रक्चर के अंदर एज अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर उतना लंबा होता चला जाएगा। चेन की तरह है ना, पीस बाय पीस ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, कंपनी लंबी होती चली जाएगी। आप डिसाइड करो नहीं यार मुझे पीस बाय पीस बंदे ऐड नहीं करने, आपकी कंपनी छोटी हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल आपने ये लेवल उड़ा उड़ा दिया बीच में से, तो ऊपर वाले बंदों के नीचे वाले बंदों से कनेक्शन हट गया, नीचे वालों को ऊपर वालों से हट गया। बात समझ आ रही है मेरी? ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है, इसके अंदर आपको चेन ऑफ कमांड भी नजर आती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज चेन ऑफ कमांड। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, इसके अंदर आपको चेन ऑफ कमांड नजर आती है। चेन ऑफ कमांड मतलब सबसे ज्यादा, लुकिंग एट दिस पर्सन, कॉमन सेंस क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा कमांडिंग पोजीशन पे यही बंदा होगा। ऐसे ही है ना, सबसे ज्यादा कमांडिंग पोजीशन पर यही बंदा होगा। अब इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखकर मुझे इस कंपनी की चेन का पता चल गया कि इस कंपनी के अंदर कमांड चलता कैसे है। पहले कंपनी का स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शंस यहां आते हैं, फिर 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 यहां आते हैं। दिस इज हाउ दिस इज हाउ द कमांड और कम्युनिकेशन फ्लोज इन दिस कंपनी। अभी नीचे वाले बंदे को अगर ऊपर वाले बंदे तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो बोलेगा तो अपनी बात, इसकी वाली बात यहां जाएगी, इसका कम्युनिकेशन यहां जाएगा, इसका कम्युनिकेशन यहां जाएगा, इसका कम्युनिकेशन यहां जाएगा, इसका कम्युनिकेशन यहां जाएगा, इसका कम्युनिकेशन यहां जाएगा। ये एक फ्लो बना हुआ है, चेन बाय चेन। अच्छा, ये बंदा डायरेक्टली इस बंदे से बात नहीं करेगा, और ये बंदा डायरेक्टली इस बंदे से बात नहीं करेगा। ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना ही क्यों है? ताकि हर किसी को चेन ऑफ कमांड पता चल सके कि कंपनी के अंदर चेन ऑफ कमांड क्या है। अच्छा, अब अगर आप चेन ऑफ कमांड की डेफिनेशन देखो, तो चेन ऑफ कमांड की डेफिनेशन क्या कह रही है? चेन ऑफ कमांड is the structure in an organization which allows instructions to be passed from the senior management to the lower level management। यानी ये जो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मुझे चेन ऑफ कमांड का भी पता लग रहा है। इसके अंदर मुझे चेन ऑफ कमांड का पता लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर इंस्ट्रक्शंस टॉप से लेके बॉटम तक जा कैसे रहे, या बॉटम से लेके टॉप तक जा कैसे रहे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आपके सामने खुला हुआ है, इसके अंदर पहले तो मुझे देखकर इसकी, अगर मैं कंपनी ए की बात करूं, तो मुझे नजर आ रहा है कि इस कंपनी के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है। यानी हर मैनेजर के अंडर में बंदे कितने काम कर रहे हैं, कम कम बंदे काम कर रहे हैं। तो मुझे पता लग रहा है कि भाई इस कंपनी के अंदर देर इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब देर आर लेस पीपल वर्किंग डायरेक्टली अंडर द मैनेजर। अच्छा, अब जब हर मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे होंगे, तो याद रखो कंपनी हमेशा टॉल चेन ऑफ कमांड पर होगी। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कंपनी में नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, तो टॉल चेन ऑफ कमांड क्यों है? भाई देखो, हर मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे हैं। अब मेरी कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, अब मेरी आउटलेट पर 100 बंदे काम करते हैं। अब 100 बंदों को एज एन ओनर मैं तो नहीं संभालूंगा, मैंने उन 100 बंदों को संभालने के लिए मैनेजर रखा। अब मैंने क्या डिसाइड किया कि भाई आई नीड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। हर मैनेजर के अंडर में 5 बंदे काम करेंगे। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? 100 बंदों को मैनेज करने के लिए मुझे 20 मैनेजर चाहिए होंगे। अच्छा, 20 मैनेजर रख लिए। अब आपको क्या लगता है, 20 मैनेजर को कोई नहीं संभालेगा? मैनेजर्स, 20 मैनेजर 100 बंदे संभाल रहे हैं। अब एक ऐसा बंदा भी तो चाहिए जो मैनेजर्स को संभाले। अब क्या एक बंदा 20 मैनेजर को संभाल सकता है? नहीं। अब मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे मैनेजर संभालने के बंदे चाहिए, और हर लेट से 2 मैनेजर पे एक बंदा है। यानी हर 2 मैनेजर को संभालने के लिए एक सीनियर मैनेजर रखूंगा। अच्छा भाई, तो पता लगा 20 मैनेजर को संभालने के लिए मुझे 10 सीनियर मैनेजर रखने पड़ गए। अब 10 सीनियर मैनेजर को कौन संभाले? उनको भी तो संभालना है। अब मैंने डिसाइड किया कि भाई हर सीनियर मैनेजर को संभालने के लिए, हर 2 सीनियर मैनेजर को संभालने के लिए लेट्स से मैं एक डायरेक्टर रखूंगा।
तो पता लगा कि भाई 5 डायरेक्टर्स रखने पड़ गए, जो कि 10 सीनियर मैनेजर संभाल रहे हैं। अच्छा, उन 5 डायरेक्टर्स को संभालने के लिए एक सीनियर डायरेक्टर रखना पड़ गया, और फिर सीनियर डायरेक्टर के ऊपर मैं हूं। प्रॉब्लम यह है कि जब आप हर मैनेजर के अंडर में कम कम लोग रखोगे, तो आपको बहुत सारे मैनेजर्स रखने पड़ेंगे। फिर उन बहुत सारे मैनेजर्स को संभालने के लिए आपको और सीनियर मैनेजर्स रखने पड़ेंगे। फिर उन सीनियर मैनेजर्स को संभालने के लिए और डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। फिर और सीनियर डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। फिर जाके सीनियर सीईओ की पोजीशन आएगी। तो ये इतने सारे, जब मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, सीनियर मैनेजर, ये इतने सारे लोग आते रहेंगे, तो चेन बाय चेन, चेन बाय चेन, चेन बाय चेन, कंपनी लंबी होती चली जाएगी। दिस इज वाई हमेशा याद रखो, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल विल इवेंचुअली लीड टू टॉल चेन ऑफ कमांड। अच्छा, अब नीचे आते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। 100 बंदे हैं मेरे पास कंपनी में। मैंने बोला भाई मुझे जो है वो ज्यादा मैनेजर चाहिए ही नहीं है, 50 बंदों पे एक मैनेजर। या मैंने बोला चलो 50 बंदे भी छोड़ो, मैंने बोला भाई हर मैनेजर 20 बंदे संभालेगा। ठीक है, तो अगर हर मैनेजर 20 बंदे संभाल रहा है, तो फिर आई विल ओनली लीड 5 मैनेजर्स। उन 5 मैनेजर के ऊपर एक डायरेक्टर, एक डायरेक्टर के ऊपर मैं। कंपनी की चेन देख रहे हो आप, छोटी होगी। क्यों छोटी हो गई? क्योंकि मैनेजर के अंडर में ज्यादा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जब मैनेजर के अंडर में ज्यादा ज्यादा लोग काम करेंगे, तो आई विल नीड लेस मैनेजर्स। जब मैनेजर्स कम चाहिए होंगे, तो उन मैनेजर्स को संभालने के लिए भी लोग कम चाहिए होंगे। और जब उनको संभालने के लिए लोग कम चाहिए होंगे, तो वो डायरेक्टली मैं कंट्रोल कर सकता हूं। टक करके चेन छोटी हो गई। तो हमेशा याद रखो, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इज शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? हर मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे हैं। जब हर मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम करें, तो आपको इतने सारे इंप्लॉय संभालने के लिए बहुत सारे मैनेजर्स चाहिए। फिर बहुत सारे मैनेजर्स को संभालने के लिए और सारे इंप्लॉयज चाहिए। फिर और सारे डायरेक्टर्स चाहिए। कंपनी एक, क्योंकि हमने पढ़ा चेन ऑफ कमांड है। चेन ऐड होते जाएगा, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जितने लोग ऐड होते जाएंगे, चेन लंबी होती जाएगी। आप देख सकते हो, चेन लंबी हो गई। क्यों लंबी हो गई? हर मैनेजर के अंडर में कम कम लोग हैं। नीचे हर मैनेजर के अंडर में ज्यादा ज्यादा लोग हैं। तो जब हर मैनेजर के अंडर में ज्यादा ज्यादा लोग हैं, तो फिर ऑब्वियसली मैनेजर भी कम चाहिए। जब मैनेजर कम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अकेला ओनर कम मैनेजर्स को खुद सिंगल हैंडेडली संभाल सकता है। तो फिर क्या हो गया? सिंपली वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल विच इज शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। ठीक है जी। तो हमारे पास अब दो चीजें क्लियर हो गई। एक, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग टॉल चेन ऑफ कमांड कहते हैं। एंड देन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग शॉर्ट चेन ऑफ कमांड कहते हैं। अच्छा, एग्जाम के अंदर हम लोगों के पास एडवांटेजेस भी आ सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। अच्छा, अब एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, यस। तो इस कंपनी के अंदर लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। अच्छा, ओके सॉरी। तो अब हम लिखने जा रहे हैं एडवांटेजेस। किस चीज के हम लोग एडवांटेज लिखने जा रहे हैं? हम लोग एडवांटेज लिखने जा रहे हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। SNSC, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। और हम लिखने जा रहे हैं एडवांटेज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर किसी कंपनी के अंदर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, तो अगर आप देखो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे, ज्यादा ज्यादा बंदे, तो आपको नजर आ रहा है कि भाई नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता ही इसलिए है क्योंकि मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे हैं। और कॉमन सेंस ये कहता है कि जब एक मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, मैनेजर इंडिविजुअली सुपरवाइज कर सकेगा? डेफिनेटली कर सकेगा। कॉमन सेंस ये कहता है कि जब मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे होंगे, आप खुद इमेजिन करो, एज ए मैनेजर आपके अंडर में 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो आप हर बंदे को इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकते हो कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक्स नहीं है। राइट? लेकिन अगर आपके अंडर में 20 बंदे काम कर रहे हैं, तो आप क्या मॉनिटर कर सकते हो इंडिविजुअली हर बंदे को? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला एडवांटेज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का ही होता है, नंबर 1, के क्लोज सुपरविजन इज पॉसिबल। जब मैनेजर
के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे होंगे तो मैनेजर एम्प्लॉयज को क्लोजली मॉनिटर कर पाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा भाई, और दूसरा एडवांटेज क्या है? मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे हैं तो मैनेजर का वर्कलोड कम होगा और मैनेजर की मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होंगे। ऑब्वियसली बात है, जब मैनेजर के अंडर में कम कम बंदे काम कर रहे हैं तो मैनेजर का वर्कलोड भी कम है। ठीक है, और मैनेजर की मिस्टेक्स के चांसेस भी जो है वो बहुत कम है। अच्छा, अब डिसएडवांटेज भी है हमारे पास। ये जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है इसमें डिसएडवांटेज है। अच्छा भाई, पहला डिसएडवांटेज क्या? अच्छा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज टॉल चेन ऑफ कमांड। क्योंकि मैनेजर के अंडर में कम लोग काम कर रहे हैं तो आपको मैनेजर रखने पड़ते हैं ज्यादा, फिर उन ज्यादा मैनेजर को रखने के लिए और बंदे रखने पड़ते हैं, फिर डायरेक्टर्स, फिर ये फिर वो। तो सीनियर लेवल जो ये बंदा है, ब्लू में लिख रहा हूं, सीनियर लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बंदे के बीच का गैप बढ़ता जाता है। क्योंकि इतने सारे लोग रखने पड़ते हैं कि सीईओ, फिर सीनियर डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर जूनियर मैनेजर, फिर एसोसिएट, फिर टीम लीड, ब्ला 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 ब्ला, इतने लेवल्स आ जाते हैं मैनेजमेंट के। तो ये जो सीनियर लेवल का बंदा जो होता है सीईओ, इसमें और लोएस्ट लेवल का जो एम्प्लॉय होता है उसके बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस आ जाता है, इतना बड़ा डिस्टेंस आ जाता है कि कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर डिवोर्स बिटवीन Sir, can you write द in सी red? डिवोर्स बिटवीन द सीनियर मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल एम्प्लॉय। अच्छा भाई, ये एक डिसएडवांटेज है। अब आप देखो, इस कंपनी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हर बंदा पीस बाय पीस कनेक्टेड होता है। अब आप देख सकते हो टॉल चेन ऑफ कमांड है, बहुत सारे पीसेस कनेक्टेड है। ग्रीन वाला बंदा बोल रहा है तो ब्लू तक जा रहे हैं, फिर ब्लू वाले, अब ग्रीन वाले बंदे ने बोला भाई आई वॉन्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी, इसने दिया इसको इंस्ट्रक्शन, इधर से गया इधर, 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 इधर से गया इधर गया। सीनियर लेवल बंदे ने बोला था कि आई नीड क्वालिटी, और होते 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 क्योंकि वाया 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 इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, पता चला जब लोएस्ट लेवल तक पहुंची तो मैसेज ही चेंज हो गया था। वो वाला कह रहा है सीनियर लेवल का बंदा कि आई वांट टॉप क्वालिटी, नीचे तक पहुंचा आई वांट टॉप सेल्स। क्योंकि ऐसा होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब मैसेज वाया वाया ट्रांसफर हो रहा होता है ना, हर बंदा थोड़ी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है उसके अंदर, तो मैसेज होता कुछ है पहुंचता कुछ है। तो यहां पर हम फोर्थ डिसएडवांटेज लिखेंगे कि टू मैनी communication problems due to tall chain of command। बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी क्योंकि जो चेन ऑफ कमांड है वो बहुत लंबी है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम उल्टा कर देंगे, सारी चीजें वही हैं। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में अब आप देख सकते हो, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में सीनियर लेवल पे और लोअर लेवल में चेन छोटी है, क्योंकि मैनेजर के अंडर में ज्यादा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मैनेजर रखने की जरूरत ही नहीं है। जब ज्यादा मैनेजर रखने की जरूरत ही नहीं तो उन सारे मैनेजर्स को अकेला ओनर खुद संभाल लेगा, तो चेन छोटी हो जाती है। तो सीनियर लेवल में और जूनियर लेवल में डिस्टेंस बहुत कम है। तो आप लिख सकते हो मोर कनेक्टिविटी बिटवीन द सीनियर एंड जूनियर मैनेजमेंट। अच्छा भाई, और
इसने बोला, अपने इंस्ट्रक्शन दिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, इधर से इधर पहुंचा, इधर से इधर पहुंच गया। कोई लंबी चौड़ी चेन ही नहीं है कि बीच से जो है वो मैसेज डिफर करे या गड़बड़ हो। तो हम लिखेंगे दूसरा एडवांटेज, लेस चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन एरर्स। कम्युनिकेशन एरर के चांसेस बहुत कम है, बट यस, प्रॉब्लम्स है। हर मैनेजर के अंडर में बहुत ज्यादा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि जब हर मैनेजर के अंडर में इतने ज्यादा ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, तो मैनेजर जो है वो हर एम्प्लॉय को क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाएगा। तो हम लिखेंगे क्लोज सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम मैनेजर के अंडर में इतने ज्यादा ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि भाई मैनेजर्स का जो वर्कलोड है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मैनेजर की मिस्टेक्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। कॉमन सेंस है, अगर आप मैनेजर के अंडर में इतने ज्यादा ज्यादा लोग बिठा दोगे, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई मैनेजर के मिस्टेक्स करने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके जी। तो अब जो है वो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, एंड अब हम जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव नाउ इज बेसिकली डेलीगेशन। अच्छा जी, अब सवाल ये आ गया है हमारे पास कि भाई ये डेलीगेशन क्या है। देखो, डेलीगेशन इज अ वेरी 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 कॉमन प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बस मैं ये कह सकता हूँ जस्ट अ फैंसी वर्ड। ठीक है ना? इट हैपेंस एवरी डे इन आवर लाइफ। डेलीगेशन एक ऐसी चीज है जो मेरी और आपकी जिंदगी में हर रोज डेली अलग अलग तरीकों से हो रही है, बट हम रियलाइज नहीं करते कि हम डेलीगेशन करें। इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड ऑफ समथिंग दैट वी आर डूइंग ऑन डेली बेसिस। है क्या डेलीगेशन? डेलीगेशन का मतलब यह है कि जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट यानी अपने अंडर में काम करने वाले बंदे को अथॉरिटी देता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, थोड़ा सा कोई काम करने की परमिशन देता है, दैट इज डेलीगेशन। आई रिपीट, जब एक मैनेजर अपने अंडर में काम करने वाले बंदे को थोड़ी सी पावर दे दे या थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे या थोड़े से टास्क दे दे परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से मैनेजर का वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। अभी आप बोलोगे यार सर ये तो बहुत आसान सी बात है। मैनेजर, कोई भी कंपनी का मैनेजर हो, वो अपने पास लोग रखता क्यों है? इसीलिए तो रखता है कि मैनेजर अपना काम उन लोगों से करवा सके। तो बेसिकली इन डेली लाइफ डेलीगेशन इज हैपनिंग एवरीवेयर। बस ये एक ऐसा फैंसी वर्ड है जो शायद आपने कभी पहले सुना ना हो। आप भी अगर ओनर हो, चाय की दुकान खोली है आपने, फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूं, और उस चाय की दुकान जो आपने खोली है, उस चाय की दुकान के अंदर आपको लगता है कि यार बस अब मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, मुझे काम नहीं संभल रहा। तो आपने दो तीन बंदे रख लिए, एक वेटर रख लिया, एक चाय बनाने वाला रख लिया, एक कैशियर रख लिया, और आप बस अब दूर से बैठ के मॉनिटर करो। आपने तीन बंदे रखे क्यों हैं? आपने तीन बंदे रखे ही इसीलिए, आपने तीन बंदे रखे ही इसीलिए ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाए और आप उनको काम दे सको। जैसे आप उसको काम दोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करने के लिए, इस प्रोसेस को हम सीधी सीधा डेलीगेशन कहेंगे। ठीक है? सो डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मैनेजर अपने अंडर में काम करने वाले बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे देता है। अच्छा भाई, अब डेलीगेशन होने के, आई रिपीट, डेलीगेशन होने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मैनेजर को भी, और जिसके साथ डेलीगेशन हो रही है, यानी जो बंदा मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, जिसको अथॉरिटी दी जा रही है टास्क परफॉर्म करने की, उसको भी फायदे हैं। सबसे पहले मैनेजर के फायदे देखते हैं। यानी अगर एक मैनेजर अपने अंडर में बंदे रख रहा है और उनको काम दे रहा है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो मैनेजर को क्या फायदा है? चलो सबसे पहले मैनेजर के फायदे देखते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, हर चीज मैनेजर के लिए करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? मैनेजर भी तो इंसान है ना, चाहे वो जितना ही अच्छा हो, ठीक है ना, सुपर इंसान भी हो, तब भी हर चीज अकेले मैनेजर के लिए करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी कभी कोई कंपनी में मैनेजर अपने अंडर में बंदे रखता है डेलीगेशन के लिए, तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है। एक, दूसरा, जब मैनेजर का वर्कलोड कम होगा तो ऑटोमेटिकली
मैनेजर के मिस्टेक्स करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, जब मैनेजर का वर्कलोड कम होगा, मैनेजर कंपनी की इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप ओनर हो, पहले आप चाय की दुकान खोली, चाय भी आप बना रहे हो, टेबल भी आप साफ कर रहे हो, सब काम आप कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा फंसे हुए हो कामों में। लेकिन जब आपने 3 बंदे रख लिए, अब आप दूर से बैठ के मॉनिटर कर रहे हो, अब आप बड़ी चीजों पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आप बंदे संभाल रहे हैं, आप थोड़ा सा साइड पे हो गए हो, तो आप दूसरा आउटलेट खोल सकते हो, तीसरा आउटलेट खोल सकते हो। तो मैनेजर का जब वर्कलोड कम होगा और मैनेजर छोटी छोटी पिटी चीजों से निकलेगा, तो मैनेजर बड़ी चीजों पे फोकस कर सकेगा। ग्रोथ, क्वालिटी, प्रमोशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, उसके बाद जब मैनेजर डेलीगेशन करता है, यानी भी एक अपने अंडर में काम करने वाले बंदे को जिम्मेदारी देता है, तो आने वाले दिनों में मैनेजर मेजर भी तो कर सकता है कि यार मैंने अपने अंडर में काम करने वाले बंदों को ये टास्क दिए थे, किसने किया किसने नहीं किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैनेजर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैनेजर ये भी देख सकता है कि आने वाले दिनों में कौन बंदा है जो मेरी रिप्लेसमेंट हो सकता है, यानी कौन बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो जब मैं बिजनेस ग्रो करूं तो मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं। ठीक है ना? ये फायदे हैं मैनेजर्स को डेलीगेशन करने के। एम्प्लॉयज को भी कुछ फायदे। जब आप एम्प्लॉय को पावर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तो ऑटोमेटिकली वर्क विल बिकम स्लाइटली इंटरेस्टिंग, तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसके लिए काम करने में उसको मजा आएगा। आई रिपीट, जब आप एम्प्लॉय के साथ डेलीगेशन करोगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उसको पावर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, वर्कर को इंपॉर्टेंस फील होगी, उसके लिए वर्क इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है ना? जिसकी वजह से उसकी जो है कंपनी के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उसका काम करने के लिए मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और वर्कर के लिए फायदा यह है कि जब मैनेजर डेलीगेशन करता है, वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो वर्कर ट्रेन भी तो हो रहा है। इमेजिन करो, कोई भी कंपनी में आज किसी को सीईओ बनना हो, क्या बंदा डे वन पे सीईओ बन जाता है? आई इमेजिन करो आज आप ओ लेवल्स कर रहे हो और आपको जॉब मिल जाए, क्या आपको डे वन पे कोई सीईओ बनाएगा? नहीं। आपको सीईओ बनने के लिए सीखना पड़ेगा। जब तक आप काम सीखोगे नहीं, आप सीईओ बन नहीं सकते। तो सीखोगे कैसे? आप सीखोगे तब जब आपका जो मैनेजर है, वो आपको काम देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ब्रिक बाय ब्रिक यू डेवलप बिल्ड अ हाउस। इसीलिए स्लाइटली, पीस बाय पीस, वर्क बाय वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्स योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी एंड योर एक्सपीरियंस। सीधी सी बात है। आपका मैनेजर आपको काम देता रहेगा, डेलीगेशन करता रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर देता रहेगा, थोड़ा 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 करके आप काम करते रहोगे, गलती करोगे सीखोगे, गलती करोगे सीखोगे, आहिस्ता 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 क्या होगा, आप ट्रेन होते जाओगे। इन द नेक्स्ट 2 3 4 5 6 8 10 years अब आप बोलोगे आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। देयरफॉर आप मुझे आप प्रमोट कर सकते हो, अब मुझे मैनेजर बनाओ या डायरेक्टर बनाओ या सीईओ बनाओ, या मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं। तो डेलीगेशन का एम्प्लॉय को फायदा होता है। जब एम्प्लॉय को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, एम्प्लॉय काम करता है, सीखता भी है, गलतियां भी करता है, लेकिन इवेंचुअली वो क्या रहा होता है, उसका एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा होता है, वो ट्रेन हो रहा होता है। फिर आने वाले दिनों में उसकी फिर सैलरी भी बढ़ेगी, उसको प्रमोशन भी मिलेगा, और फिर उसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये फायदा होता है डेलीगेशन का एम्प्लॉय को, और ये फायदा होता है डेलीगेशन का मैनेजर को।